मेरे ओडा गांव के इस भव्य प्रांगण में पार्टी के मुख्य दफ्तर के सामने आज मंच पर मंचासीन आपके सुख दुख के हमदर्द, दवाड़ी से पूर्व में विधायिका रही और वर्तमान में बाजड़ा से विधायिका, महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में दिलवाने वाली श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी, अशोक वर्मा जी हमारे बहुत ही संघर्षशील जिला के अध्यक्ष, वे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, नाम लूंगा तो लंबा अरसा लग जाएगा, मेरे गांव ओडा के पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता साथियों, पार्टी के पदाधिकारी, मीडिया के साथियों, मेरे समक्ष मौजूद गांव के कोने कोने से आए सम्मानित बुजुर्गों, हमें अपना आशीर्वाद देने पधारी मेरी माताएं बहनें और देश प्रदेश का भविष्य, जिन्होंने आज मोटरसाइकिल का एक विशाल काफिला बना करके मेरा स्वागत किया, मेरे नौजवान युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आज जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है, ओडा में कई बार आया हूं और हर बार प्रोग्राम यही होता है, मगर आज आपका जोश और उत्साह देखते ही बनता है। आज बात कुछ अलग है। मैं उसके लिए इतनी गर्मजोशी से जो आपने स्वागत किया, जो स्नेह दिया, जो प्यार बरसाया और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अपना आशीर्वाद देकर मेरा हौसला बढ़ाया, आप सबका दिल से धन्यवाद। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मुझे उस सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है जिस सीट पर 2009 में पहली बार जनरल कैटेगरी की सीट होने के बाद आपने मेरे पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को बड़ी बहुमत से जिताने कर भेजने के बाद कांग्रेस ने 2013 में गहरा षड्यंत्र रचा, पिताजी को और दादाजी को जेल में जाना पड़ा। उसके बाद मुझे आज भी याद आता है कि ओडा गांव के बहुत से लोग सिरसा में मेरी माताजी से मिलने गए और जाकर नैना सिंह जी को एक ही बात कही कि आपने हौसला नहीं हारना, बल्कि अजय सिंह जी की जगह आप चुनावी मैदान में आओ और आप चिंता मत करो, नॉमिनेशन फाइल कर दो, बाकी काम हम अपने आप देख लेंगे। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब आप लोगों ने उस चुनाव की जिम्मेवारी ली। मेरी माताजी ने तो चुनाव लड़ा था, मगर असली मायने में अजय सिंह चौटाला बनकर लड़ाई किसी ने लड़ी थी तो वो आप लोगों ने लड़ी थी। मैं आज भी वो दिन याद करता हूं। उस ऋण को तो मैं शायद चुकता नहीं कर पाऊंगा। हमारा परिवार सदैव इस बात के लिए आपका आभारी रहेगा। आज मुझे आप लोगों के बीच में 2024 के अक्टूबर 5 तारीख को होने वाले चुनाव में कैंडिडेट के तौर पर पार्टी ने उतारा है। ओडा गांव से हमारा 4 पीढ़ी का नाता और रिश्ता है। मेरे को धुंधली सी यादाश्त है, चोई देवीलाल जी की गोद में बैठकर एम्बेसडर गाड़ी में, यहाँ एक सर्किट हाउस था, रेस्ट हाउस था, क्या था मेन रोड पर, तब आते थे हम, बच्चे बच्चे होते थे, तेजाखेड़ा से आए तो रास्ते में वो यहाँ जरूर रुकते थे। तो मुझे आज भी थोड़ा थोड़ा याद है वो यहाँ रुके थे हम, और यानी उनसे आपका रिश्ता था। मेरे दादाजी को बहुत आप लोग पसंद, आपका लगाव रहा चौटाला साहब के साथ, और मेरे पिताजी के साथ भी ओडा गांव के एक एक जो यहाँ के हमारे परिवारजन है उसका बड़ा रिश्ता गहरा रहा अजय सिंह जी के साथ भी। उन्होंने कभी मना नहीं किया किसी काम के लिए। मेरी माताजी को भी सदैव आप लोगों ने अपना माना और उन्हें भी बहुत आप लोगों ने साहस और ताकत दी। आज मुझे अवसर मिला है और मुझे पूरा विश्वास है आपकी ये भीड़ इस बात की गवाही भी दे रही है कि ओडा गांव अपने बेटे दिग्विजय को पूरा पूरा प्यार देगा, आशीर्वाद देगा। जो पगड़ी आपने मेरे सिर पर रखी है, ये मेरे सिर पर जिम्मेवारी की पगड़ी है, ये चौधरी देवीलाल की पगड़ी है, ये हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान की पगड़ी है। मैं भी आपको वादा देता हूं, आपको आश्वस्त करता हूं, आपके दिए गए इस भरोसे को आपका ये लाडला बेटा नीचा नहीं होने देगा इस पगड़ी पर। आज सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरा ये लक्ष्य है और मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं विधानसभा में पहुंच करके, अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं हर खेत में कैसे पानी लाया जाए, कैसे घग्गर के पानी को
खरीफ चैनल्स बना करके हमारे क्षेत्र तक लाया जाए। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई यही रहेगी कि किसान का भला कैसा हो, किसान की टेल तक पानी कैसे पहुंचे, किसान के पानी की समस्या को कैसे दूर किया जाए, किसान के खाड़े जो 20-20 साल से 15-15 साल से बने हुए हैं या टूट गए हैं, बद व्यवस्था है, उनको नए सिरे से कैसे बनवाया जाए, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। ये वादा और विश्वास है आपको। एक अपने इलाके में बैठ जाओगे 2 मिनट, राज्यपाल जी बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। अपने इलाके में नशा बहुत फैल गया जी, और नशे ने, ये मेरी माताएं बहनें इतनी दुखी हैं इस नशे वाली बीमारी से कि हम बहुत दुखी हैं। एक खाई गहरी होती जा रही है और उसके खिलाफ एक अयास संस्था हमने खड़ी की थी, जिसके माध्यम से हम कुछ काम कर रहे हैं। यानी जो लोग नशा खुद छोड़ना चाहते हैं और जो लोग पुनर्वास चाहते हैं नशे के पश्चात, हम उनकी मदद कर रहे हैं। उनकी 1000 लोग हैं। ओडा के भी लगभग 50-60 मरीज हमारे पास हैं जो नशा खुद छोड़ना चाहते हैं, और उनका इलाज हमने 3 महीने से चला रखा है। लगभग उनमें बहुत से लोगों को फायदा मिल रहा है। मगर अगर आप मेरे कंधे पर एमएलए का तगमा लगा दोगे तो मैं आपको ये विश्वास देता हूं, जो मैं काम कर रहा हूं वो तो मैं करूंगा ही, बढ़ूं ना बढ़ूं वो अलग बात है। मगर अगर मुझे मौका मिलता है विधायक बनकर के जाने का, तो विधानसभा के माध्यम से और उस एमएलए की ताकत से आप लोगों के साथ मिलकर के इस नशे नामक बीमारी को मूल जड़ से उखाड़ने का काम करूंगा। नशा नहीं रहने दूंगा। और कोई पार्टी का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो, मैं ये बात फिर कह रहा हूं, चाहे हमारी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, नशा बेचने वाला, नशा उसको जो है ना वो करने वाला, मैं यहां छोड़ूंगा नहीं एक भी। मैं ये मेरी माताओं बहनों से वादा है कि नशे नाम की चीज अपन उखाड़ने का काम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सबसे जरूरी जो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए चाहे कुछ भी हो, अभी पीछे मैं कंप्यूटर सेंटर में आया था, वो आए हुए हैं क्या आज? इनके कंप्यूटर सेंटर में गए थे अपन, है भूप जी? हाँ, उनने, आप बैठो बैठो, तो उनने मेरे को कहा जी हम तो भूकावाली से कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, कौशल योजना है इनकी, कोई पीएम प्रधानमंत्री की कोई स्किल डेवलपमेंट की, तो उसके अंदर वो चाहिए जी। जो काम असंभव था, मेरी बहनें मुझे मिली उस दिन, काफी सारी लड़कियां थी, उनकी जो जो मांग थी, मेरा जानकार था उस विभाग के अंदर दिल्ली में, मैंने वो सारी की सारी उनकी मंजूर करा दी, और उनके कंप्यूटर्स और सारी डिटेल्स सारी। लाइब्रेरी का क्या रहा भाई? लाइब्रेरी का आपने जगह नहीं दी होगी। मैं तो कहा था आपको कि मुझे जगह जगह दे दो, लाइब्रेरी बनवाना मेरा काम है। मैंने 40 गांव के अंदर लाइब्रेरी बनवा दी आप लोगों के सहयोग से, और वो तो टारगेट हम 70 की 70 का पूरा कर लेते, मगर मेरे चाचा अमित सिहाग मानते ही नहीं है। टांग अड़ाड़े बिना उनकी आदत ऐसी हो गई है, जैसे एक आधा वो चुगलखोर होता है ना, तो वो उस तरह की आदत हो गई मेरे चाचा जी की। अब वो इलेक्शन कमीशन को मेरी चुगली कर देते हैं कि ये लाइब्रेरी क्यों बांट रहा है। चलो रोक लियो थोड़े बहुत दिन, कितने एक दिन रोकोगे? 5 तक रोक लोगे, 8 तक रोक लोगे, जनता बता रही है भाई आने वाला टाइम किसका है, जनता का फैसला होता है। मैं वादा देता हूं आपको, लाइब्रेरी भी बनेगी, और ओडा में तो अब इनने रुकवाई, मेरी टांग अड़ाई है। मैं आज कह के जा रहा हूं अमित सिहाग जी, देखने आना पड़ेगा, ऐसी इतनी बढ़िया लाइब्रेरी बनवाऊंगा ओडा के अंदर, देखने आना। कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे, और भगवान ने चाहा एक दिन तो मेडिकल कॉलेज भी बनेगा हमारे डवाली के अंदर, कोई रोक नहीं सकता। पूरे जिले की लड़ाई है। अभी हमारा जिला नहीं है, अभी हमारा पुलिसिया जिला है, ये दुष्यंत जी ने मंजूर कराया। 1 मिनट, मेरा गला बहुत खराब है, उसके बाद भी बोल रहा हूं मैं, आप लोग रुक जाओ। पुलिसिया जिला बनाया तो आदित्य चौटाला जी कहते हैं कि मैंने बनवाया, अमित सिहाग कहते हैं मैंने बनवाया। अमित सिहाग जी से कहूंगा, आपके पिताजी 10 साल ओएसडी थे। अगर ये लेटर हेड मुख्यमंत्री का हो ना, इस पे ऊपर मुख्यमंत्री लिखा हो भूपेंद्र हुड्डा का, उस समय, तो उस समय ओएसडी की मोहर लगती थी तो केवी सिंह की लगती थी कि नहीं लगती थी?
तो 10 साल में क्यों नहीं बनाया, केवी सिंह जी से पूछना चाहता हूं मैं। आज मेरे दादाजी हैं, उनसे पूछता हूं क्यों नहीं बनाया 10 साल के अंदर, हालात तो तब भी ऐसे थे। और आदित्य चाचा जी से भी पूछना चाहता हूं कि अब तो चलो आप बीजेपी से चले जाओगे, 1-2 दिन की बात है, मगर आपने 5 साल मनोहर लाल खट्टर की पहली सरकार में क्यों नहीं बनवाया भाई? मेरी बात जायज है कि नहीं? तो दुष्यंत आ गया, अब दुष्यंत ने कोई सड़क बनवा दी, मैं बनवाई है सड़क, कोई नहर बनवा दी, क्योंकि दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री थे, यहां आकर के रोज की रोज पत्थर पर फीता नहीं काट सकते थे। सहमत हो कि नहीं आप इस बात से? जो काम तो करवाए दुष्यंत चौटाला, और उसका फायदा लेने की होड़ में ये दोनों लगे रहे, और इनके सिवाय इनके पास कोई काम नहीं। अभी हम कल परसों एक गांव में गए हुए थे, एक तो बोर्ड लगा हुआ है जी आदित्य देवीलाल नींव पत्थर का, चलो जी ठीक है। दूसरा है जी काम शुरू होने का, तीसरा है जी काम खत्म होने का, सड़क बनी नहीं, बोर्ड 3 लगे। तो ये है बोर्ड वाले नेता और अपन है काम वाले लोग, ये जो काम वाले बैठे हैं। आपने मेरे को क्या क्या काम लगाया, 2-3 शेड जिम्मे लगाए कि नहीं? क्या स्टेटस है उनके शेड का, और कितने दिन पहले लगाए थे बताओ, आप खुद बता दो। सामान आ गया और चालू है कि नहीं है? चालू है। मेरे इन बच्चों को लाने ले जाने के लिए एक पिटरेडा, मैंने कहा जाके ले लो, और सारा काम आपका वो सब हुआ है मानो। और जो जो काम जिम्मे लगाए थे, अभी ये रणदीप जी मेरे को बता रहे थे, गौशाला बड़ा, ठीक है जी, और उसके सिवाय आपकी फिरनी दुष्यंत जी ने बनवाई, धर्मशाला की बात थी, जितने जितने मंदिर का शेड वाला बात जो आप मेरे को लेके गए, और जितने बच्चों को प्राइवेट रोजगार के लिए, मैंने कहा मेरे पास ले आओ, मेरे को बहुत लोग जानते हैं, मैं अपने आप एडजस्ट कराऊंगा, तुम्हें क्या मतलब है मैं कैसे ही कराऊंगा। वो सारे एडजस्ट करवाए कि नहीं करवाए? आपको काम से मतलब है या बोर्ड पे लिखे हुए नाम से मतलब है? तो काम से मतलब है तो फिर आप इन दोनों को आजमा चुके हो। एक मौका मेरे को, अभी तो जब मैं बिना पद के कर रहा हूं, एक मौके मेरे पास पद आ जाएगा तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी कि नहीं? ढीले ढीले क्यों बोल रहे हो? वो फिर बढ़िया होगा कि नहीं होगा? तो एक मौके मेरे को पूरा ही आजमा लो। आपने इनको 10-10 साल दे दिए, किसी को 5 साल दे दिए, इनके पास कोई बहाना नहीं बचा। अब ये तरह तरह के बहकावे वाली बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं इनेलो वाले कि चौटाला साहब चुनाव लड़ेंगे, अखबार से खबर लगी चौटाला साहब और अजय सिंह जी 2029 तक चुनाव नहीं लड़ सकते, मगर मैं मीडिया वालों को कहूंगा मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, अगर चौटाला साहब चुनाव लड़ेंगे तो दिग्विजय चुनाव नहीं लड़ेगा। और हमारा एक एक वो जो है, रुको, हमारा एक एक आदमी फिर चौटाला साहब की मदद करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम उनके सारे उन्हीं के बनाए हुए हैं, फिर हम चौटाला साहब की मदद करेंगे। मगर ये सारे के सारे क्यों कर रहे हैं मैं बताऊं? इनके पास, बेचारों के पास कुछ बचा नहीं। अब ये उस वोट बैंक को कैसे रोकें, क्योंकि वो सारे के सारे हर रोज हमारी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यही बात है कि नहीं है? तो ये बात कह दो कि फिर, और मेरे हिसाब से अगर चौटाला साहब चुनाव लड़ते हैं तो आदित्य को भी नहीं लड़ना चाहिए, और लड़ना है फिर केवी सिंह के लड़के को भी नहीं चाहिए। उनके संघर्ष के सामने हमारी क्या हैसियत है फिर किसी की? आप सहमत हो कि नहीं इस बात से? फिर तो उनको तो, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं आना चाहिए, ये बात मैं कहना चाहता हूं और रिकॉर्ड। और अगर वो नहीं लड़ेंगे तो फिर ये जो कान खजूरी बातें चल रही है ना, खुल के क्यों नहीं बोलते कि 8 तारीख को इनेलो ज्वाइन कर रहा हूं? सहमत हो कि नहीं? जब लड़ाई लड़नी है तो खुल के लड़ाई होनी चाहिए, संघर्ष होना चाहिए। चुनावी संघर्ष तो फिर खुल के होने चाहिए, दबई जवान वाली बातों का क्या संघर्ष है? तो इसलिए आप मेरे से काम ले। और ये कई बार कह देते चुनाव के बाद, मैं कहता हूं चुनाव से पहले ले मेरे से काम ले। इनके इतना डर हो गया, मैं आप मीडिया वालों को बताऊंगा, ये पीछे भी खड़े मीडिया वाले। माखा गांव के अंदर कोई किसान अपने 2 एकड़ की पाइप ले आया बेचारा खुद के पैसों से, तभी पुलिस भेज दी। पुलिस वालों ने पाइप पकड़ ली, उसके पास बेचारे के पास कोई बिल नहीं था, थाने ले गए, बोला ये दिग्विजय ने भिजवाई है ना। तो इनके ऐसा खौफ हो गया, मैंने क्या कहा कि वो, मैंने कहा भाई गरीब किसान ने खुद के पैसों से पाइप ली है, तुम्हारे को किस बात का वो है? भाई अपने खेत में थे, कोई पाइप डाले। मगर ये अब इतना घबराए हुए हैं, कभी लाइब्रेरी रुकवा देते हैं, कभी खेल का सामान रुकवा देते हैं। मैं युवा साथियों से कहूंगा, अभी तक मेडल आते हैं जींद में, मेडल आते हैं भिवानी में,
आप मुझे 5 साल दो, मेडल आएंगे डबवाली के अंदर से, क्योंकि काम ऐसा करेंगे, स्टेडियम ऐसे बनाएंगे, बच्चों को आगे ले जाएंगे। हमें बदलाव के लिए काम करना है। डबवाली को नंबर 1 कैसे लेके जाना है, और बोलने में तो मैं वहां छोड़ूंगा नहीं कमी। अगर आप मेरे को भेज दोगे, क्योंकि सारे दिन ये छात्र राजनीति में बोलने वाला ही काम सीखा है। आपको कोई शक है क्या बोलने में मार खा जाऊंगा मैं? तो बस बोलने वाला चाहिए यार, काम करवाने वाला चाहिए आपको। सारे काम आपके बढ़िया हो। माताओं बहनों की सम्मान में कभी आंच नहीं आने दूंगा, बुजुर्गों की इज्जत में कभी कमी नहीं आने दूंगा, आपकी पगड़ी नीचे नहीं होने दूंगा, नौजवानों का काम करूंगा। आप मेरे पर भरोसा करो, और मुझे उम्मीद है आने वाली 5 अक्टूबर को चाबी आप जो है उस पर मशीन पर दबा दबा के यहां से हवा चलाओगे। वो कहते थे लहर चलती है जी महम से, पुरानी बातें हो गई, अब लहर चलेगी यहां से जो है डबवाली से, और तूफान बनेगा। ये चलनी तो शुरू हो ही गई, देख लो हवा ठंडी ठंडी, ठीक है कि नहीं। और किसी भी गरीब आदमी के घर पे अगर छत की बात है, मैं करवाऊंगा जो है ना आप, और इसमें भेदभाव नहीं करेंगे। जो सबसे बड़ी हो रही है, कांग्रेस वाले अगर एमएलए बन गया तो वो अपने वाले दे देता है, फार्म इनके मंजूर कर दो जी, नाजायज का हो जाता है, जायज रह जाता है। किसी का मकान की बात है, चाहे किसी गरीब की मदद की बात है, कोई पार्टीबाजी नहीं होगी, जो जायज है उसकी मदद होगी, ये मैं वादा रहा हूं। 36 बिरादरी हर वर्ग को साथ लेकर के चलेंगे। बातें बोलने की बहुत है, मगर आगे लेट हो रहे हैं। मैं तो आपके बीच में आता रहूंगा। आज तो हम सुनने आए हैं श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी को, वो आए और अपनी बात रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और भूल गया जी, 10 तारीख को मैं नॉमिनेशन भरने जा रहा हूं। मैं नॉमिनेशन नहीं भरने जा रहा, डबवाली अपने विकास का नॉमिनेशन भरने जा रही है। तो उस विकास के भविष्य के नॉमिनेशन में आप सारे आओगे? आओगे तो नैना सिंह चौटाला जी को दोनों हाथ खड़े कर करके विश्वास दिलाओ। मीडिया वालों को कहूंगा, वे देख लो सारे के सारे। अगर एक गांव से इतने आएंगे तो सोच लो 70 गांवों से कितने आएंगे, और शहर वाले कितने हो जाएंगे, और फिर हरियाणा से कितने आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दिन दोनों को भी मेरे सामने 10 तारीख को भी भरना चाहिए पर्चा। पीछे ना हट जाइए कहीं, कोई मंगलवार का बढ़िया दिन है, कह दो उसी दिन भीड़ की आजमाइश हो जाए, वे किसके साथ कितने से रहे, होने चाहिए कि नहीं।